राजस्थान पुलिस करौली में हुई आगजनी और हिंसा में दंगाइयों का साथ दे रही थी। जब दंगाई पत्थर बरसा रहे थे, जब दुकानों पर हमला कर रहे थे, जब लोगों के ऊपर लाठी और सरियों से हमला कर रहे थे, दुकान जला रहे थे, घर जला रहे थे, इन तमाम चीजों के दौरान राजस्थान पुलिस तमाशबीन बनकर के खड़ी हुई थी। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये साफ साफ समझा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस ने दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या करौली दंगे में राजस्थान पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था? क्या दंगों के दौरान यदि राजस्थान पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती तो इतनी बड़ी संख्या में दुकानें ना जलती, ना हिंसा होती और ना ही जान माल का इतना नुकसान होता? और ये रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट आई है दैनिक भास्कर की तरफ से, जिसे आज दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। उसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में उस दिन क्या हुआ। क्या वो हिंसा सत्ता प्रायोजित थी? क्या उस हिंसा का समर्थन पुलिस कर रही थी या पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव था? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पहले राजस्थान में सक्रिय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से राजस्थान सरकार को वार्निंग दी गई कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर हिंदुओं की रैलियां निकाली जाएंगी उस वजह से अगर रैलियां निकलती हैं तो वहां पर दंगे हो सकते हैं। पत्र लिख करके कहा गया कि अगर रैलियां निकलेंगी तो इन इलाकों में दंगे होंगे, और जब रैलियां निकली तो इन इलाकों में दंगे हुए। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या राजस्थान दो हिस्सों में बंट चुका है? क्या राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके बना दिए गए हैं जहां पर दूसरे धर्म के लोग रैली नहीं निकाल सकते हैं? और दंगों का पूरा रूट मैप एक ऐसी संस्था के पास कैसे हो सकता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास कैसे हो सकता है, जिसको कई लोग, कई संस्थाएं, कई बड़े बड़े लोगों ने चरमपंथी इस्लामिक संगठन कहा है और अक्सर आरोप लगता है कि प्रदेश और देश में वो अशांति फैलाना चाहते हैं। अब चले आते हैं एक और रिपोर्ट पर, जो दैनिक भास्कर के द्वारा तथ्यों, वीडियोस और चश्मदीदों और पीड़ितों के बयान और दृश्यों के आधार पर बनाई गई है। दैनिक भास्कर ने जिस वीडियो को अपना आधार बनाया है रिपोर्ट के लिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पथराव के बाद लोग घरों से लाठी डंडे सरिया लेकर के गली में आ गए। वो घर मुसलमानों के थे, वो पूरा इलाका मुसलमान बाहुल्य था। एक और वीडियो आया है, उसमें उपद्रवी वाहनों को तोड़ रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, पुलिस की मौजूदगी में दंगाई लोगों को लाठी और सरियों से मार रहे हैं। और पुलिसकर्मी उस दौरान क्या कर रहे हैं वो सोचने का विषय है। पुलिस वाले केवल उन्हें बोल रहे हैं कि ठीक है, गाड़ी तोड़ दिया, अब चले जाओ नहीं तो दंगा हो गया, अरे हो गया, अब बस जाओ आराम से घर जाओ। एक तरीके से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का कल एक वीडियो सामने आया था उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर वो कहा गया कि संगीत सोम की टीम के लोग थे। उन लोगों के साथ भी उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ही बात कर रही थी कि भैया हम भी बहुत कट्टर हैं, लेकिन स्थिति को समझिए, अभी आप लोग घर चले जाइए। उसको लेकर के बड़ा बवाल मचाया गया। लेकिन अब जब दैनिक भास्कर कह रहा है, और उसके अलावा वीडियो पहले से इंटरनेट पर मौजूद है, जहां पर पुलिस ये कहती हुई दिख रही है कि अब इतना तोड़फोड़ मचा ली है, लोगों को मार पीट लिया है, दुकानें जला दी हैं, घरों को जला दिया है, अब घरों को चले जाइए अपने, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। और दंगे कैसे होते हैं, संभवतः राजस्थान पुलिस ये भी बताने का कष्ट कर सकती है। इसमें नाबालिग बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक दिखाई दे रहे हैं, जो लाठी डंडे सरिया आग जलाने के लिए तमाम सामान लेकर के खड़े हैं। ये वीडियो भी 2 से 3 मिनट का है। कुछ इसके अलावा वीडियो हैं जो कुछ पुलिसकर्मियों ने खुद बनाए थे, यानी जिस पुलिस को वहां पर जाकर के दंगे रोकने थे वो मोबाइल पर शूटिंग करने में व्यस्त थी। इसके अलावा पथराव के बाद दंगाइयों ने पुलिस के सामने दुकानों में आग लगाई, गाड़ियां जलाई है। एक पुलिस वाले नेत्रेश का एक फोटो वायरल हुआ और उसके अलावा तमाम चीजें कही, वो बधाई के पात्र है। लेकिन यहां पर सवाल है कि उस स्थिति को पैदा किसने किया? तो यहां पर जो सबूत देखने को मिल रहे हैं, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है, जो वीडियोस कह रहे हैं, उसमें दंगाइयों ने पुलिस वालों के सामने दुकानों में आग लगाई है, गाड़ियां जलाई है। पुलिस सख्ती से निपटने के बजाय सिर्फ दंगाइयों से औपचारिक समझाइश करते हुए नजर आती है। क्या जो आग लगा रहे थे लोग, जो रैली पर पत्थर बरसा रहे थे, जो लाठी और सरियों से हमला लोगों पर कर रहे थे, वो समझाइश के मोहताज थे किसी? अगर उनको समझाने से समझ आना होता तो ऐसा करते ही नहीं। और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कई मकान, 30 से ज्यादा दुकानें, 35 लगभग गाड़ियां वहां पर जला दी गई। भास्कर की टीम एक और मकान के छत पर पहुंची, वहां पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। बाकी मकानों की छतों पर नजर अगर उनके रिपोर्टर्स ने दौड़ाई, और जो रिपोर्ट में लिखा गया है उसके मुताबिक वहां भी पत्थर दिखाई दिए। दंगे के 6 दिनों के बाद ये टीम गई थी और वहां पर अभी भी पुलिस ने छतों से पत्थर नहीं हटाए हैं, या यूं कह दिया जाए कि पुलिस को उन छतों से पत्थर हटाने का आदेश ही नहीं मिला है उनके आला कमान के द्वारा।
पत्थरों की बात करें तो जितनी मात्रा में पत्थर इकट्ठा किए गए और उसके बाद जो पथराव किया गया उस मात्रा की बात करें तो ये एक दिन का उद्यम नहीं है। कोई एक दिन में ये सब सटीक प्लानिंग नहीं कर सकता है कि यहीं से रैली निकलेगी और यहीं इन्हीं घरों में पत्थर इकट्ठा किए जाएंगे फिर पथराव किया जाएगा। और अगर एक दिन में हो भी जाए तो इसकी जानकारी कई रोज पहले पीएफआई को कैसे लग गई थी? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वो कई रोज पहले राजस्थान सरकार को चेतावनी दे चुकी थी कि अगर इन इलाकों में रैली निकलेगी हिंदू नववर्ष के दिन तो उस दिन यहां पर दंगे होंगे, पथराव होंगे। तो इस बात की जानकारी पीएफआई को कैसे लग गई थी एग्जैक्टली कि इसी जगह पर पत्थर इकट्ठा है और यहीं पर जाकर के हमलावर होंगे, लोग हमला करेंगे और दंगे भड़केंगे। आज राजस्थान के उस इलाके में 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उस दिन सिर्फ 30 और 30 तमाशबीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाना गैर कानूनी था। उन इलाकों में पत्थर इकट्ठा थे, छत पर रैली पहले से प्रस्तावित थी। ये सब कुछ सरकार को पता थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बात खुद स्वीकार रहे हैं कि उनको पता था और उनको ये भी पता था कि दंगे होंगे, लेकिन अगर आप रैली निकालेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो दंगे तो होने स्वाभाविक हैं। तो मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा या किसी तरह की रैली निकालेगा अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए तो दंगे होंगे। और राजस्थान सरकार इसको सही मानती है, इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर रही है। सब कुछ सरकार को पता था लेकिन गंभीरता के नाम पर कुछ नहीं किया। सवाल जब उठेगा तब कहेंगे सब कुछ राजनीति से प्रायोजित है। तो राजस्थान सरकार को, राजस्थान प्रशासन को, राजस्थान पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो अब सबूत सामने निकल करके आ रहे हैं जिसमें राजस्थान पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, एक अपवाद है नेत्रेश जो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उन लोगों को बचाया, लेकिन शेष पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो तमाम लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे और उन गुंडों को, उन आतताइयों को, उन लफंगों को सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे जो उस वक्त लाठी के पात्र थे जिन पर लाठीचार्ज किया जाना था। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।